तो आज हम बात करेंगे कि हाथ पे वो कौन सी लकीरें होती हैं या वो कौन सी लाइंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान की सेकंड मैरिज होती है यानी दूसरी शादी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस लकीरों के बारे में अब आपसे मैं जिक्र करने लगा हूँ या जिस साइंस के बारे में मैं आपसे अब जिक्र करने लगा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे इम्प्लीमेंट होते हैं जो तलाक याफ्ता है या बेवा है। उसके अलावा ये उन लोगों पे ये साइन इम्प्लीमेंट नहीं होते जिनकी ऑलरेडी पहले शादी हुई हो और वो दूसरी शादी कर लें। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख के आगे चलना है। तो सबसे पहला जो साइन होता है हाथ के ऊपर सेकंड मैरिज का वो ये होता है कि आपकी दूसरी शादी की लकीर हो। और शादी की जो लकीर होती है वो आपके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे होती है यानी इस मुकाम पे। ये ऑलरेडी से मैंने दो लकीरें मार्क करके रखी हुई हैं। अगर आपके हाथ में एक लकीर हो और उसके साथ उसके ऊपर एक दूसरी लकीर भी हो तो ये सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस लकीर का क्राइटेरिया है, बहुत से लोगों के हाथ में एक से ज्यादा शादी की लकीरें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एक से ज्यादा शादियां हों। एक से ज्यादा अफेयर हो सकता है या शादी से पहले कोई एंगेजमेंट हो सकती है, ये इस चीज को भी जाहिर करता है। तो इसको समझने का एक क्राइटेरिया है। तो उसकी जो पहली शर्त है दूसरी शादी की वो ये है कि अगर आपकी फेट लाइन के अंदर, पहले मैं आपको बताता चलूं कि फेट लाइन कहाँ पे होती है। फेट लाइन हमेशा माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे यानी इस मुकाम के नीचे आके खत्म होती है और ये यहां से शुरू होती है आपके इस हिस्से से। और ये ऐसे शुरू होती है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। ये आपकी फेट लाइन है। आपने देखना ये है कि अगर आपके हाथ में दो शादी की लकीरें हैं और आपकी फेट लाइन में ब्रेक तो नहीं है कहीं, और वो अगर आपकी फेट लाइन पे अगर ब्रेक हो वो कुछ इस तरीके से होगा। ब्रेक में और ओवरलैप में थोड़ा सा फर्क होता है और इसमें ओवरलैप होना जरूरी है, ब्रेक होना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन सम केसेस में ब्रेक भी वो अमल कर देता है, यानी ब्रेक भी सेकंड मैरिज को जाहिर करता है। लेकिन मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता देता हूँ। आपकी फेट लाइन ऐसे आ रही हो और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेक हो, यानी कुछ इस तरीके से, और उसके उस स्पेसिफिक एरिया में आपकी शादी की लकीर भी आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो बंदे की उम्र है, यानी इस एग्जाम्पल के अंदर जो उम्र बनती है वो तकरीबन 35 साल बनती है और 35 साल के अंदर ही वो मैरिज की लकीर भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इंसान अपनी दूसरी जिंदगी में, तो हम कह सकते हैं कि इंसान की दूसरी शादी होगी। और दूसरी कंडीशन ये है, और दूसरा जो साइन ये है कि अगर आपके हाथ में ओवरलैप है, और ओवरलैप कुछ इस तरीके से होता है, उसके अंदर लाइन के ऊपर ब्रेक नहीं होता, यानी लाइन के ऊपर लाइन चढ़ी होती है कुछ इस तरीके से, ये ओवरलैप होता है। अगर आपके हाथ में ओवरलैप है आपकी फेट लाइन के ऊपर और साथ में मैरिज लाइन भी उस टाइम फ्रेम के अंदर आ जाए, तो ये भी सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। और जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों पे ही इंप्लीमेंट होती है, यानी ये सिर्फ मेल्स के लिए या सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है। ये मेल्स पे भी इंप्लीमेंट होती हैं और फीमेल्स पे भी इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन उसकी शर्त मैं आपको पहले ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि ये साइन सिर्फ उन लोगों पे इंप्लीमेंट होंगे जो ऑलरेडी, जिनको या तो डिवोर्स हुई हुई है या वो बेवा है यानी विडोज हैं। ये उनके अलावा ये साइंस किसी और चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, यानी उन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे जिनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, वो फिर से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद एक और जो साइन पाया जाता है वो ये है, और ये जो साइन है ये सिर्फ स्पेसिफिक खास तौर पे मेल्स के हाथ में पाया जाता है। अगर आपकी ब्रेन लाइन जो है, अगर उसके एंड पे फॉर्क हो, और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ब्रेन लाइन कहाँ पे होती है, आपकी जो आपके हाथ पे जो दूसरी लकीर है जो इस मुकाम पे होती है, यानी इस जगह से जो शुरू होती है और सॉरी जो कुछ इस जगह से शुरू होती है और ऐसे आके खत्म होती है, ये आपकी ब्रेन लाइन है। अगर ब्रेन लाइन के एंड पे एक फोर्क का साइन हो यानी कुछ इस तरह से, तो ये भी आपकी सेकंड मैरिज को जाहिर करता है। अमूमन तौर पे देखने में ये आया है 80% लोगों के हाथों में, सारे लोगों के हाथों में नहीं, 80% लोगों के हाथों में, जिन लोगों के हाथों में ब्रेन लाइन के ऊपर फोर्क होता है वो अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। अमूमन तौर पे इनकी ज़िंदगी के मुतालिक एक और बात भी बहुत अजीब है कि इनको हर चीज़ दुगनी मिलती है, यानी दो गुना मिलती है। लेकिन ये हमारा एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर हम फ्यूचर में लाजमी बात करेंगे कि ब्रेन लाइन क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, ब्रेन लाइन को पढ़ा कैसे जाता है। बल्कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि ब्रेन लाइन को कैसे पढ़ा जाता है। तो जिन लोगों के हाथ में फोर्क होता है एंड पे ब्रेन लाइन पे, तो ये भी सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो चौथा साइन है कि अगर आपकी फेट लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है,
यानी बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी उस पर कोई भी ना तो उसमें ओवरलैप है ना ही उसमें ब्रेक है। तो उस स्पेसिफिक एरिया में अगर आपकी जैसे 35 साल का एज बनती है मैरिज की, यहाँ पे मैरिज की लकीर की, तो उस स्पेसिफिक एरिया में एक फेट लाइन की छोटा सा जो पीस है वो वहां पे आ जाए, यानी इस हिस्से पे रख के या इस हिस्से पे अगर छोटा सा पीस आ जाए, यानी इस ऐसे, या ये पीस इसके इस तरफ भी हो सकता है, अगर इस हिस्से पे ऐसे छोटे छोटे पीस आ जाए तो ये भी सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरी शादी कर सकते हैं, उनकी शादी कामयाब रहेगी। तो ये जो मैंने आपको जो साइन बताए हैं, ये जनरली तौर पे 90% लोगों के हाथों पे आपको मिलेंगे जिन लोगों ने एक से ज्यादा शादियां की हों। और और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपके हाथ में एक से ज्यादा शादी की लकीरें हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है, कभी भी ये नहीं है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां होंगी। बहुत से लोग होते हैं जिनके हाथों में एक से ज्यादा लकीरें होती हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शादी होती है, वो कामयाब होती है। एक से ज्यादा शादी का मतलब ये एक से ज्यादा शादी की लकीर का मतलब ये है कि जो इंसान होता है, या तो उसकी पहले से कोई एंगेजमेंट हुई होती है जो कामयाब नहीं हो पाती, या उसको वो शादी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, या उसका पहले से कोई अफेयर होता है। ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ शादी की लकीर के ऊपर। जो शादी की लकीर पे, जो हाथ के ऊपर जो शादी की लकीरें होती हैं, इससे एज को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल का हाथ भी देखना बहुत ज़रूरी है और हाथ के ऊपर माउंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल की शादी की लकीर अगर एक है और वो इस हिस्से पे आके ख़त्म होती है, यानी 35 साल के अरसे में जो जेनेरिक तौर पे कहा जाता है, तो अगर उसके साथ उसका माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स यानी ये वाला हिस्सा डेवलप हुआ, तो ये अवाइल उम्र में शादी को जाहिर करता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसकी शादी लेट होगी, लेकिन ये हमारा एक फ्यूचर का टॉपिक है। मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ कि अगर शादी की लकीर अगर मिडल पे हो, यानी इस हिस्से के मिडल पे आई हो, और साथ ही माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स भी डेवलप हुआ हो, तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान जो है वो एक आइडियल एज में शादी कर लेगा, यानी 25 से 26 साल की उम्र में। अगर उसके साथ माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा हो, और माउंट ऑफ वीनस आपका कुछ इस मुकाम पे होता है, तो ये भी अवाइल उम्र में शादी को जाहिर करता है। लेकिन ये हमारा एक फ्यूचर का टॉपिक है जिसके ऊपर हम लाजमी बात करेंगे। ये टिप ऑफ द डे थी जो मैंने आपको दी है। तो ये साइन, तो ये लकीरें देखने के बाद अब अगर आपके हाथ अगर अपना आप देखें तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ब्रेल लाइन को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रेल लाइन पढ़ने में गलती कर दें तो हाथ का जो मुकम्मल तौर पे जो एक तजिया होता है, यानी जो रीडिंग होती है मुकम्मल तौर पे गलत हो जाती है। और जो ब्रेल लाइन है, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि उसको जो पावर है आपके मुख्तलिफ माउंट से मिलती है, और जो मेजर पावर है यानी ज़्यादातर जो ताकत है उसको लकीर को, वो आपके अंगूठे से यानी थंब से मिलती है। तो इसका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से लेके तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है, तो आप उस नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अब आप अपना हाथ खुद देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और वो इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।